Good morning, students. I hope you all are fine. 8th class. So, today we will start our chapter number 28 Synthesis. Continued. Acha, this chapter is related to the chapter clauses. ओके तो इसमें हमारा क्या है अच्छा इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द चैप्टर क्लॉजेज एंड कंजक्शंस ठीक है तो इस वाले चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि जब हम किसी टू कंपाउंड यानी कि टू सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमें किन किन कंजक्शंस का ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में वो चीज़ें बताई गई हैं ठीक है कंजक्शन के इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस ठीक है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हमारी कौन सी होती हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हमारी होती हैं जिसमें हम अपना एक सिंपल सेंटेंस किसी और दूसरे स्टेटमेंट में ऐड करते हैं ठीक है वो कैसा भी हो सकता है कोई भी आपके टू सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं एक दूसरे के रिलेवेंट ठीक है अब हमारी क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कौन सी होती हैं एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज एंड नो लेस देन ये हमारे किस टाइप की होती हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होती हैं फर्स्ट एग्जांपल देखिए जैसे माय फ्रेंड इज़ स्लो विटेड ही इज़ ऑल्सो लेज़ी सो अब इसमें क्या है अब बार बार तो ही डिफाइन नहीं कर सकते ना उसके फ्रेंड के लिए सो हमने क्या किया एंड कंजक्शन को यूज़ कर लिया तो सेंटेंस क्या हो गया माई फ्रेंड इज़ स्लो विटेड एंड लेज़ी ओके नाउ सेकेंड है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शंस ठीक है एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन सी होती है हमारी जो ऑपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट में होती है ऑपोजिशन मतलब यानी कि रिजल्ट कुछ और अगर हमने एक्सपेक्ट किया है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आया है बिल्कुल ऑपोजिट में या कॉन्ट्रास्ट में अच्छा हमारी एडवर्सेटिव कंजक्शंस कौन कौन सी होती हैं बट स्टिल येट नेवरदलेस हाउएवर ओनली वेयर एज ठीक है अब जैसे एग्जाम्पल देखिए जैसे शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड अब अगर कोई भी मेहनत कर रहा है अगर कोई भी वो मतलब हार्ड वर्क कर रहा है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए पास होना चाहिए ना बट शी फेल्ड सो दिस इज़ द ऑपोजिशन राइट सो इसमें हमने कौन सी कंजक्शन लगाई है बट शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड ओके नाउ थर्ड है हमारी ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि जब हमारे पास क्या हो ऑप्शंस हों या ऑप्शन नहीं हो ऐसी कंजक्शंस को हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस और हमारी ऑल्टरनेटिव कंजक्शन कौन कौन सी होती हैं ओ आर और ईदर और नीदर नॉर एग्जाम्पल शी मस्ट स्टडी शी विल फेल इसमें थोड़ा टाइपिंग जो मिसप्रिंट है बुक में तो आप करेक्ट कर लीजिएगा शी मस्ट स्टडी शी विल फेल डाई को कट करके आप फेल कर लीजिएगा बुक के अंदर सो आंसर क्या होना चाहिए शी मस्ट स्टडी और शी विल फेल तो इसमें क्या है चॉइस है कि अगर वो नहीं पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा वो फेल हो जाएगी तो यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिसे आप सभी इस टाइम कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए एलेटिव कंजक्शंस एलेटिव कंजक्शंस कौन कौन सी होती है हमारी जो इन्फेरेंसेस होती हैं इन्फेरेंसेस का मतलब क्या होता है किसी लॉजिक से रिलेटेड अगर होती हैं ठीक है या हमारी एजम्पशन से रिलेटेड जो भी कंजक्शंस होती हैं उसे हम एलेटिव कहते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी होती है एलेटिव देयरफॉर फॉर एंड सो ये हमारी कौन सी कंजक्शंस हैं एलेटिव कंजक्शंस होती हैं एग्जाम्पल देखिए जैसे सेकंड एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग आई विल नॉट गो आउट सो इट इज़ रेनिंग सो आई विल नॉट गो आउट अब ये लॉजिकल है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बाहर जाने का मतलब कोई बनता ही नहीं है ठीक है सो इट्स लॉजिकल इट्स अजम्पशन ठीक है कि हाँ बारिश हो रही है तो वो बाहर नहीं जाएगा ओके सो दीज कंजक्शंस आर कॉल्ड एलेटिव कंजक्शंस ठीक है अब इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपको बताया गया है Join first exercise देखिए join each of the following pairs of sentences by using not only but also both and as well as ठीक है इसमें आपको ये तीन ही कंजक्शन यूज़ करनी है जैसे he is rich he is kind तो क्या होना चाहिए इसके आपका ये भी हो सकता है जैसे he is rich as well as kind या ये भी हो सकता है not only he is rich but also kind ठीक है तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस कंबाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है बाय यूजिंग ईदर और नीदर नॉर और एल्स और अदरवाइज ठीक है एग्जाम्पल देखिए जैसे फर्स्ट रीड योर बुक वॉच टेलीविज़न तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं ठीक है तो क्या होगा क्या होना चाहिए ईदर रीड योर बुक
और वॉच टेलीविज़न, बट एक टाइम पर दोनों चीज़ें नहीं। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज देखिए आप, इसमें भी आपको कंजक्शंस ही यूज़ करनी है विद कौन कौन सी कंजक्शन, स्टिल, येट, देयरफॉर एंड सो। सो दीज कंजक्शन यू विल हैव टू यूज़। ओके, जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, ही ब्रोक द लॉ, ही वॉज पनिश्ड। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, होना चाहिए ही ब्रोक द लॉ सो ही वॉज पनिश्ड, या देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट डी क्वेश्चन में भी आपको दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ FOR, फॉर, therefore and so. So these exercises you will have to do in your book as well as in your notebook. Okay, so आज के लिए इतना ही 8th class. Thank you.